राम राम। जय श्री कृष्णा, जय दुर्गे, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। ओम शांति, साईं राम। आप सभी के समक्ष आज एक संदेश के साथ फिर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये सभी संदेश आप तक पहुँचाने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि हम क्या साथ लाए थे और क्या साथ ले जाएंगे। हम अपने कर्म साथ लेकर आते हैं और कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। यहाँ जो हम इकट्ठा करते रहते हैं, मकान, पद, प्रतिष्ठा, दुकान, व्यापार, जिसके पीछे हम इतना पागल रहते हैं, वो सब हमारे साथ नहीं जाता है, कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। और कब हमसे छोटे छोटे कर्म हो जाते हैं और उन कर्मों का फल हमें कैसे भुगतना पड़ता है, कभी हम इस पर विचार ही नहीं करते हैं। आज यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ, वो मैं बात कर रही हूँ एक फ़कीर के बारे में, आजकल जिसको लेकर बहुत चर्चा है और हम कहीं ना कहीं उस कर्म के साक्षी बन रहे हैं। कैसे? कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश मोबाइल पर आता है और हम उसको पूरा पढ़ते भी नहीं हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो भी हम संदेश फॉरवर्ड करते हैं उसका अर्थ क्या है, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं एक अंश में फल हमें भी मिलने वाला है। किसी भी संदेश में किसी का मजाक उड़ाया गया हो, किसी की बुराई की गई हो, यदि हम उसको प्रकाशित करेंगे तो उसका एक अंश आपको भी उसी तरह मिलेगा जिस प्रकार हम पॉलिसियाँ करते हैं, और उस पॉलिसी का एक अंश, छठवां हिस्सा की राशि उस पॉलिसी करने वाले के खाते में जीवन भर आती रहती है। इसी तरह हर कर्म का हम पे भी असर पड़ता है। बाबा को लेकर जो आजकल दुष्प्रचार चल रहा है, बिना जाने सोचे पढ़े समझे, शिरडी के साईं बाबा के बारे में जो एक ग्रंथ है, प्रत्येक एपिसोड में मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समय निकालकर उस ग्रंथ को पढ़ें और समझें। क्योंकि हमारे साथ तो ये होता है कि ग्रंथ आते हैं, घर में होते हैं, उन ग्रंथों को लाल कपड़े में बांधकर हम मंदिर में रख देते हैं, या फिर उनको पढ़ते हैं तो इतनी जल्दी स्पीड में पढ़ते हैं कि हम उसका अर्थ भी नहीं समझ पाते। कुछ इसी तरह साईं सच्चरित्र के बारे में भी है। साईं सच्चरित्र मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें बाबा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हेमाड़ पंथ जी के द्वारा लिखित ये ग्रंथ थोड़ा अधिक पृष्ठों का है, लेकिन उसका जो हिंदी अनुवाद किया गया है वो थोड़े कम पृष्ठों में इसलिए किया गया है ताकि हम उसको पढ़ सकें। लेकिन विस्तार से जानने के लिए मराठी भाषा का आप अपनी भाषा में अनुवाद करके पढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किस भावना से बोला गया है, किस भावना से लिखा गया है और हम उसको किस भावना से समझ रहे हैं। बाबा के बारे में जो दुष्प्रचार चल रहा है उसका एक प्रमाण मैं आपको ये दे रही हूँ कि हम जानते हैं सनातन हिंदू धर्म में गीता को महान ग्रंथ माना गया है, भगवत गीता। अब बाबा यदि हिंदू नहीं हैं तो उन्हें गीता का ज्ञान क्यों होना चाहिए? लेकिन हिंदी में अध्याय 39 में इसका विवरण दिया गया है, इसे आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसमें नाना साहब चांदोरकर, जो कि संस्कृत के ज्ञाता थे, वो एक बार बाबा के साथ ही रहते थे। एक बार वो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहे थे, तो बाबा ने उनसे पूछा कि नाना तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो? तो नाना ने कहा मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। बाबा ने पूछा कौन सा श्लोक है वो? तो नाना बोले ये भगवत गीता का एक श्लोक है, क्योंकि उनको लगा शायद बाबा को संस्कृत नहीं आती होगी। पर बाबा ने कहा जरा उसे उच्च स्वर में कहो। तब नाना ने भगवत गीता के 4 अध्याय का 34वां श्लोक कहने लगे। त्वद्विद्धि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बाबा ने नाना से कहा, क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है? उन्होंने कहा, जी महाराज। तो यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ। इस तरह से बाबा ने इस पूरे श्लोक का अर्थ नाना को विस्तार से समझाया है। आप हिंदी के साईं सच्चरित्र में इसको पढ़ सकते हैं और मूल भाषा मराठी भाषा में भी लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको विस्तार से इसलिए नहीं पढ़ के बता रही हूँ कि आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बाबा को गीता के प्रत्येक श्लोक का अर्थ पता था, अर्थात वे ज्ञानी थे। और ज्ञानी होने के साथ साथ उन्होंने हमेशा कहा है, सबका मालिक एक। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे। आगे के कई अध्यायों में कई ऐसी घटनाएं मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आजकल जो बाबा का दुष्प्रचार किया जा रहा है वो मात्र अपनी लोकप्रियता बताने के लिए किया जा रहा है। मेरा सभी से ये विनम्र अनुरोध है कि बाबा के इस प्रकार के दुष्प्रचार में आप शामिल मत होइए और अपने कर्मों को खराब मत करिए, क्योंकि कहीं न कहीं इन कर्मों का फल आपको भी मिलेगा। हम बिना सोचे समझे किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड न करें, और यदि इस प्रकार की कोई मैसेज आपके मोबाइल में आता है तो उसे बिना पढ़े डिलीट करें। क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, तो चावल को पहले साफ़ करते हैं, उसमें यदि कंकर आदि है तो पहले निकाल देते हैं और फिर उसको खाते हैं, बनाते हैं, ना कि पहले खा लिया और फिर उस कंकर को बाहर निकालते हैं। इसीलिए इस प्रकार का कोई संदेश आता है तो आप पहले ही न पढ़ें, न फॉरवर्ड करें, और ऐसे किसी ग्रुप से न जुड़े जहां इस प्रकार की लोकप्रियता के लिए इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं। बस इसी संदेश के लिए मैंने आज का ये ऑडियो बनाया है। आशा करती हूँ कि आप अपने कर्मों का बचाव करेंगे, और इसी संदेश के साथ सभी को साईं राम।